हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि लैगिंग इंडिकेटर किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बात किया है कि लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है। लैगिंग इंडिकेटर्स इन सेफ्टी रेफर टू रिएक्टिव मेजर्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू असेस देयर सेफ्टी परफॉर्मेंस based on past incidents. These indicators typically provide insight into the historical safety record of an organization and are used to evaluate the effectiveness of safety measures that have already been implemented. यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पास्ट इंसिडेंट के बेस पर अपने सेफ्टी परफॉर्मेंस को असेस करती है, इवेलुएट करती है और देखती है कि जो वो ऑलरेडी जिस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जिस सिस्टम को वर्क साइट पर इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है ताकि एक्सीडेंट ना हो और एक सेफ्टी कल्चर अच्छा बना रहे, वो कितना इफ़ेक्टिव है। और इसको असेस करने के लिए, इसको देखने के लिए, अपने सेफ्टी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक स्टैटिस्टिक तैयार की जाती है। और वो जो स्टैटिस्टिक होती है जिसमें ये पता चलता है कि कितने एक्सीडेंट्स हुए, क्या क्या कंपनी के फॉल्ट्स थे, वही सारे इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर कहलाते हैं। आइए अब इसे हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि वो क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे कंपनी में किस तरह का अभी ट्रेंड चल रहा है, एक्सीडेंट रेट कैसा है, वो सारी चीज़ें कैसी है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल लेते हैं हम इंसिडेंट रेट को। हम एक स्टैटिस्टिक तैयार करते हैं जिसमें ये देखते हैं कि एक्सीडेंट का क्या रेशियो है, किस तरह के एक्सीडेंट ट्रेंड पर है। तो इसका जो डेटा तैयार किया जाता है वो एक तरह का लैगिंग इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि हमारे वर्क साइट पर कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ओके, आइए दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है इंजरी एंड इलनेस स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो हमारे वर्क साइट पे कितनी इंजरीज हो रही है, कितने इल हेल्थ के केसेस आ रहे हैं। ओके, तो ये भी हमारा एक तरह का लैगिंग इंडिकेटर है। अगला पॉइंट है वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम। यहाँ पर समझने वाली बात है कि कंपनसेशन क्लेम क्यों किया जाता है। ओके, तो किसी भी कंपनी में जब कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में किसी बंदे को सीवियर इंजरी आती है तो वो बंदा कंपनसेशन क्लेम करता है कि कंपनी उसका खर्च उठाए, उसका इलाज कराए। ठीक है, तो जब वो कंपनी में एक अच्छा सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होगा, एक अच्छा सिस्टम फॉलो किया जाएगा तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। तो ये भी हमारा एक तरह का लैगिंग इंडिकेटर है। अगला पॉइंट है फैटिलिटीज़। कंपनी में जो फैटिलिटीज़ होती हैं वो भी एक तरह का लैगिंग इंडिकेटर है कि हम जो रिक्वायरमेंट्स है सेफ्टी की उसको हम फुलफ़िल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से फैटिलिटीज़ हो रही है। तो ये फैटिलिटीज़ भी हमारा एक तरह का लैगिंग इंडिकेटर है। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो कोई भी कंपनी किसी थर्ड पार्टी से अपनी कंपनी का इंश्योरेंस कराती है, तो जो इंश्योरेंस वाली कंपनी होती है वो इंश्योरेंस करने से पहले उस कंपनी में जा कर के वहाँ पे चेक करती है कि वहाँ का इंसिडेंट रेट कैसा है, वहाँ का सेफ्टी कल्चर कैसा है, और उसी के बेस पर वो अपना प्रीमियम सेट करती है कि कंपनी कितना प्रीमियम पे करेगी। ओके, तो अगर हमारा सेफ्टी कल्चर ख़राब होगा, हमारे वर्क साइट पे, हमारे कंपनी में इंसिडेंट रेट अच्छा नहीं होगा तो उसका प्रीमियम भी हाई होगा। तो इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक तरह का लैगिंग इंडिकेटर है। ओके, आई थिंक लैगिंग इंडिकेटर आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।